खबर नई दिल्ली से। भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पीओके में 9 जगह आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग कर रही है। इस दौरान प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ साथ 2 महिला अधिकारी शामिल हैं। इसमें वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत में भारत पर 2001 में हुए सांसद हमले से लेकर 2008 के मुंबई आतंकी हमले, उरी पुलवामा से लेकर पहलगाम हमले से जुड़ी क्लिपिंग दिखाई गई है। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पहलगाम पर हुआ हमला कायराना था। जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए हमला किया गया था। सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश भी की गई। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध उजागर हुए हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए शरण स्थल बना हुआ है। इससे आतंकवादी सजा पाने से बचते रहते। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में आज की सैन्य कार्रवाई बेहद नपीतुली, जिम्मेदारी पूर्ण और उकसावे वाली नहीं थी। सोफिया कुरैशी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस ऑपरेशन को मंगलवार देर रात 1:05 शुरू किया गया, जो 1:30 बजे तक लगभग आधे घंटे चला। इस ऑपरेशन तहत 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। 3 दशकों में पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्रियां खड़ी कर दी थी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने की कार्रवाई की गई। बरनाला कैंप भी ध्वस्त किया गया। सियालकोट में मैमूना कैंप को भी नष्ट किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। यहाँ आतंकियों की नियुक्ति से लेकर ट्रेनिंग का भी केंद्र था। यहाँ शेष आतंकी आते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी भी नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। Was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजे के
दोनों में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।